हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डूबी जो है वो आज सुबह सुबह उठ गया है। यूजुअली ये मेरे साथ ही उठता है लेट, लेकिन आज पता नहीं क्यों जल्दी उठ गया है। मैंने इसको दोबारा से सुलाने की ट्राई की पर ये सो ही नहीं रहा है। इसका पूरा खेलने का मूड है, तो मुझे अब इसके साथ खेलना पड़ेगा। मैं सुबह जल्दी उठी गई थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है डूबी के साथ। डूबी पापा पापा। तो उठते ही सबसे पहले मैं देखने लगी हूँ वेदर, क्योंकि यूके में सबसे पहले वेदर चेक करना पड़ता है। उस अकॉर्डिंग ही आप अपना जो काम है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। डोवी तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब भी मैं विंडो ओपन करती हूँ, क्योंकि वो ट्रीज़ देखता है यहाँ से तो बहुत खुश होता है। तो आई थिंक आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है साथ में। मुझे तो यूके का वेदर देख के हमेशा नैनीताल की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे नैनीताल में भी सेम ऐसा ही वेदर होता है, अनप्रिडिक्टेबल। किसी टाइम भी बारिश होने लग जाती है, किसी टाइम भी धूप निकल आती है और कभी भी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो आई थिंक वहाँ पे और यहाँ पे वेदर जो है वो बिल्कुल सेम है। इंडिया में अगर बारिश हो रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन यूके में अगर बारिश हो रही होती है तो आपके काफ़ी काम जो है वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे बारिश का मौसम जो है वो लोगों को कम ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ डूबी के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं आज जल्दी उठी गई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ अ डे इन माय लाइफ। तो मैं आपको पूरी अपनी रूटीन दिखाऊंगी कि कैसे सुबह से लेके रात हो जाती है बेबी के साथ, और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा टाइम कहाँ स्पेंड हो गया। डोबी का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी होने वाला है। उससे ब्रेकफास्ट करवाने के बाद आई थिंक वो सो जाएगा, क्योंकि वो आज बहुत जल्दी उठ गया है। तो अगर वो सो जाए तो अच्छी बात है, तो उसके सोते सोते मैं अपने बाकी काम जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो अब उससे ब्रेकफास्ट करवा के मैं देखती हूँ कि उसे अब क्या करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद डूबी यहाँ पे खेल रहा है मेरे साथ। ये बहुत खुश होता है जब हम इसके साथ खेलते हैं। इसको होता है कि कोई हर टाइम मेरे साथ बस खेलता रहे। इसको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है तो ये खुश रहता है, अदरवाइज़ ये परेशान हो जाता है। ओए काका देख गया जी। तो डूबी यहाँ पे गिर गया है कॉट पे अपने हमारे बेड से। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ज़्यादा खुश हो रहा है। तो मुझे लगता है डूबी रात को अच्छे से सोया, इसकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है, इसलिए आज ये थोड़ा फ्रेश और एक्टिव लग रहा है। क्योंकि बेबीज़ की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ज़िद करने लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज डूबी खुश है। तो अब इसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और खेल भी लिया है काफ़ी। अब इसे दोबारा से नींद आ रही है, तो अब मैं इसे सुला दूँगी और तब तक मैं अपने बाकी काम कंप्लीट करूँगी। तो डूबी को मैंने सुला दिया है और किचन में गिरंदी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। तो जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जुबी स्विंग ले रही है और डूबी अपने फूफू के साथ खेल रहा है। किरण दी ने आज ब्रेकफास्ट बनाया था तो इसलिए अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। हम दोनों हमेशा डिवाइड करके काम करते हैं, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं। तो हम दोनों हमेशा जो है काम इजीली मैनेज करने के लिए हमेशा डिवाइड कर लेते हैं, ताकि दोनों को इजी रहे।
को मैंने नहला के कर दिया है एकदम फ्रेश, और यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया है। डूबू बहुत ही क्यूट लग रहा है और अब ये ज़िद कर रहा है खेलने के लिए कि मुझे नीचे उतार दो। अब मैं इसको नीचे खेलने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये ज़ूबी के साथ खेलेगा। डूबू आदि तो यहाँ पे हमारा पार्सल भी आ गया है। तो हमने मंगवाई थी बेबीज़ के लिए चेयर। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और फिर हम इसको करेंगे असेंबल और देखते हैं बेबीज़ का क्या रिएक्शन होता है। डोवी यहाँ पे लग गया है बॉक्स के साथ खेलने और इसको हर एक चीज़ में शरारत मिल ही जाती है। तो देखते हैं बेबीज़ का रिएक्शन। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिठा दिया है ज़ूबी को। देखते हैं हमारी ज़ूबू का क्या रिएक्शन होता है। अभी वो सोच रही है कि मामी क्या कर रही है उसके साथ, तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी बेल्ट्स लगा दी हैं फॉर द सेफ्टी, और डूबी तो अपनी दुनिया में मस्त है। तो यहाँ पे अब मैं इसके सामने इसका टेबल भी अरेंज कर देती हूँ। तो ज़ूबी को अब मैंने बिठा दिया है। ज़ूबी हैप्पी लग रही है और बहुत ही खुश लग रही है, देख रही है, नोटिस कर रही है कि नई चीज़ है। तो ज़ूबी तो आज अपनी नई चेयर में डिनर करके सो गई है आराम से, पर डोवी को डिनर करवाना, इसको फीड करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो यहाँ पे थक गई हूँ। अब उसकी बुआ उसे करवा रही हैं फीड, तो वो उसे बहुत मुश्किल से फ़ीड करवा रही हैं क्योंकि इसको फ़ीड करवाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक मॉम ही समझ सकती है कि बेबी को कैसे फ़ीड करवाना है, तो इसलिए दीदी हमेशा मेरी हेल्प करती हैं डोवी को खाना खिलाने में। तो यहाँ पे इसको खाना खिला रही हैं बहुत मुश्किल से। 2 hours later. डुबू सो जो, डुबू। तो अभी रात को काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन डोवी को सोने से कोई मतलब नहीं है। इसकी आंखों में मुझे दूर दूर तक कहीं नींद नहीं दिखाई दे रही है। तो पता नहीं अब ये कितना टाइम लगाएगा सोने में। एक्चुअली ये अपने पापा की वेट कर रहा है, तो उसके पापा आएंगे, ये उनके साथ भी खेलेगा, फिर उसके बाद सोएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अ डे इन माय लाइफ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि एक मॉम की लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा चेंज और कितनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है अपने बेबी के साथ। पहले हम कभी भी उठ सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बेबी होने के बाद हमें अपनी सारी टाइमिंग्स जो हैं वो अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सो बी काइंड एंड हम्बल टू ऑल द न्यू मॉम्स and enjoy your motherhood with your baby because it's a very beautiful journey. So इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।